लगभग 2 से 3 दशक के बाद कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है और यह अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं है। इसी की मांग लगातार की जा रही थी, कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर भी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को अगर नया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर मिल गया है, शशि थरूर को शिकस्त दे दी है, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर 5 बड़ी चुनौतियां हैं। इन 5 बड़ी चुनौतियों को मल्लिकार्जुन खड़गे को जल्द से जल्द पार पाना होगा इन चुनौतियों से, क्योंकि अगर इन चुनौतियों से पार नहीं पाया तो नए अध्यक्ष के होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि जो एक यस मैन की कहानी है कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ, क्योंकि अभी जोड़कर यही देखा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक यस मैन की भूमिका में होंगे, गांधी परिवार के इशारे पर चलेंगे, गांधी परिवार जो कहेगा, गांधी परिवार जो कहेगा उसी को मानेंगे। तो क्या ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सर पर होगी? और यही चुनौती को सबसे पहले खत्म करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो गांधी परिवार के मुताबिक ना हो या गांधी परिवार के इशारे पर ना हो। तब जाकर एक मैसेज कन्वे होगा पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों तरफ कि वो यस मैन की भूमिका में नहीं है, कि वो सिर्फ गांधी परिवार के इशारे पर चलने वाले अध्यक्ष हों। ये सबसे पहली बड़ी चुनौती उनके सर पर होगी। दूसरी, युवा जोश लाना, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के अंदर जो चुनौती है, जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि पार्टी में आपको एक नया जोश चाहिए, पार्टी में आपको एक नया युवा जोश चाहिए। आप चाहते हैं कि पार्टी के साथ देश का बड़ा युवक जुड़े और एक ऐसा युवक जुड़े जो ऊर्जावान हो, तभी आप देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, आप खोए हुए अस्तित्व को पा सकेंगे। तो दूसरी बड़ी चुनौती ये होगी कि युवा जोश पार्टी के अंदर भरें और फिर से पार्टी को खड़ा करें। तीसरा होगा कांग्रेस को जमीन पर मजबूत करना, क्योंकि रूट लेवल पर जिस तरीके से बीजेपी आज मजबूत है उतनी कांग्रेस नजर नहीं आती। भले ही भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राहुल गांधी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर से सिर्फ कन्याकुमारी नहीं बल्कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, असम से लेकर और इधर गुजरात के कच्छ तक आपको चाहिए कि आप पार्टी को मजबूत करें। आप 360 जाएं और पूरे देश के अंदर पार्टी को मजबूत करें, और ये ग्राउंड पर करना होगा। आपको चाहिए कि आप बूथ लेवल पर मजबूती लेकर आए, घर घर तक आप जाएं, आपका कार्यकर्ता घर घर तक जाए और ये बताए कि कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी। लेकिन अभी सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया से ये नजर आता है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर कि वो संगठन को एक करके बाहर जाएं और बाहर जाकर एक एक घर में बूथ लेवल पर भी कांग्रेस को मजबूत करें। तो ये तीसरी बड़ी चुनौती होगी। चौथी बड़ी चुनौती जो होगी वो होगा G23 ग्रुप। G23 क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, गांधी परिवार से नेतृत्व को लेने को लेकर 23 ऐसे नेता थे जिन्हें ग्रुप ऑफ 23 कहा गया और उन्होंने असंतोष जाहिर किया। इसमें बड़े बड़े नाम थे, इसमें बड़े बड़े नाम, कपिल सिब्बल जो कि पार्टी छोड़ चुके हैं उनका भी नाम था, गुलाम नबी आजाद जो पार्टी छोड़ चुके हैं उनका भी नाम था, और कई ऐसे हैं जो अभी कांग्रेस के अंदर हैं। लेकिन इन सबकी मांग सिर्फ एक थी कि आप नेतृत्व बदलिए, और अब नेतृत्व तो बदल गया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर अभी बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ यस मैन की भूमिका में रहेंगे। G23 के ग्रुप के जो नेता बचे हुए कांग्रेस के अंदर हैं उनको आपको साथ लाना होगा, क्योंकि ये जब तक मुट्ठी नहीं बनेगी तब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं कर सकती है। कांग्रेस का वो दौर वापस नहीं आ सकता जो दशकों पहले हुआ करता था। तो चौथी बड़ी चुनौती है G23 की, G23 से कैसे पार पाई जाए। और पांचवी सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कांग्रेस की जो जीत की पटरी हुआ करती थी, जो कांग्रेस की रेल जीत की पटरी पर दौड़ा करती थी, उस पटरी पर वापस से वो आ पाए, कांग्रेस पार्टी को ले पाए। ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है, क्योंकि देश के अगर 2 बड़े राज्यों को देख लूं, मैं एक तरफ अगर मैं राजस्थान को देख लूं, दूसरी तरफ से छत्तीसगढ़ को देख लूं, तो इन 2 राज्यों के अलावा कहीं पर भी कांग्रेस दिखाई नहीं देती। और ऐसे में आने वाले चुनाव में, क्योंकि गुजरात और हिमाचल में हाल फिलहाल में चुनाव है, 2 अच्छे राज्य हैं, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ करामात कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, तो इन 2 राज्यों के अंदर चमत्कार करके दिखाना होगा। अगर इन 2 राज्यों में चुनौती को पार पा लिया, अगर जीत की पटरी पर वापस से कांग्रेस की रेल आ गई, तो फिर ये 5वीं चुनौती भी पूरी हो जाएगी। तो 5 चुनौतियों को पूरा अगर कर लिया, 5 चुनौतियों को अगर पार कर लिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तब तो ये बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाएंगे। अन्यथा झाग के 3 पात, स्थिति वही रहेगी, कांग्रेस वही पुरानी रूप में रहेगी। तो इन 5 चुनौतियों को सबसे पहले दूर करना होगा कांग्रेस को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसके बाद ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे, बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है? मल्लिकार्जुन खड़गे आपकी नजर में किस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? इसके बारे में हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।